लेकिन भाई साहब अब हॉर्मास के पास चला जाए और सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए क्या हुआ। क्या हुआ तो 1/4% कट तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन, ये भाई साहब एक तो ये कहाँ पहुंच गए। अच्छा आता हूं, 1/4 कट की बात करी थी, वो मिला। दूसरी चीज हम लोग फैक्टर इन करके चल रहे थे कि स्ट्रीट मान रही है कि आने वाली 2 पॉलिसीज में भी शायद दरों में कटौती। हरमाज भाई साहब मिलने वाली है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। मिलने वाली थोड़ी सी अनिश्चितता इस बारे में बढ़ गई है, क्योंकि कल जेरोम पावेल साहब ने जो कहा उसके बाद वॉल स्ट्रीट को थोड़ा सा शक होने लग गया है कि जो दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती होने वाली थी वो होगी या नहीं। एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी इसलिए भी थी क्योंकि देखिए अनुमान मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट में कटौती तो हुई, लेकिन 10-2 के वोट से 25 बेसिस पॉइंट्स में ब्याज दरों में कटौती हुई है। अब ये 10-2 वोट में जो दो डिसेंडेंट्स थे, वो दो डिसेंडेंट्स आमतौर पर या तो ज्यादा ब्याज दरों में कटौती की मांग करते हैं या तो कम। यहाँ पर दोनों तरफ की बातें थी। स्टीफन मिरन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के चुने हुए गवर्नर है, उन्होंने पिछली पॉलिसी की तरह इस बार भी डिसेंट करते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की मांग की है। लेकिन कैंसस सिटी के जो अध्यक्ष है, कैंसस सिटी फेड के जो अध्यक्ष है जेफरी स्मिथ, उन्होंने स्टेटस को के पक्ष में वोट दिया था कल। ऐसा नहीं कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, स्टेटस को के पक्ष में उन्होंने वोट दिया था। अब जेरोम पावेल ने ऐसा क्या कहा कल अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में जिसकी वजह से बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई क्योंकि जेरोम पावेल ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि एफओएमसी इस वक्त एक अनिश्चितता के माहौल में है कि दिसंबर की पॉलिसी को अप्रोच कैसे करा जाए। और जो बाजार ये मान के चल रहा है कि दिसंबर में भी ब्याज दरें कटौती होगी, ये एक फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है। तो आप इसे मानकर ना चले कि एक कंक्लूजन है कि दिसंबर में भी ब्याज दरें कटेंगी। इट इज नोवेयर क्लोज टू दैट, फार फ्रॉम इट, ये जेरोम पावेल का बयान था। तो इस वजह से जो है डाउ जोन्स में थोड़ी सी निराशा हुई, और ये भी साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 19 फेड के मेंबर्स हैं उनमें एक आम सहमति बन रही है कि कम से कम एक पॉलिसी और ठहरा जाए, उसके बाद जाकर के फिर रेट कट की साइकिल शुरू हो, यानी कि अगले महीने जो जनवरी में 2026 में जो पॉलिसी होगी उसमें ब्याज दरों में फिर से कटौती की जाए। ये एक आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है फेड के 19 मेंबर्स में। ये जेरोम पावेल का बयान था। अब फेड ने पिछले पॉलिसी के मुकाबले एक और चीज कही कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़े से पेस पर एक्सपैंड हो रही है, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि मॉडरेशन में चल रही है इकोनॉमी। जॉब गेन्स तो उन्होंने जॉब मार्केट को लेकर तो यही कहा है कि डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है, महंगाई अभी भी बढ़ी हुई है और वो अभी भी परसिस्टेंटली हायर लेवल्स पर है। तो इन सारी बातों की वजह से बाजार को निराशा हुई। डाउ एक वक्त पर तो 350 अंक ऊपर था, अब वो अपने दिन के ऊंचे स्तरों से 400 अंक गिरकर फिर 70-75 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक एनवीडिया की बदौलत फिर भी आधे फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ वो सोने की कीमतों पर हुआ, क्योंकि सोने की कीमतें, इंटरेस्ट, सोना जो है वो इंटरेस्ट नहीं देता, और अगर कम ब्याज दरें कटे तो वो सोने के लिए नेगेटिव होता है। उस वजह से $4,000 के पास जो है नीचे कीमतें जाकर के गिरी है। लेकिन कल की एक और हाईलाइट थी वो एनवीडिया था। $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप अब एनवीडिया की हो चुकी है। 89 ट्रेडिंग सेशन उन्हें लगे 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचने में। जुलाई के महीने में ही हम बात कर रहे थे कि 4 ट्रिलियन पहुंच चुका है, अब जाकर के 5 ट्रिलियन पहुंच चुका है। अगर अर्थव्यवस्थाओं के मामले में देखा जाए तो अब एनवीडिया देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $5 ट्रिलियन यूएस और चाइना के बाद उनकी है। लेकिन बिग टेक के नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, और एक आम सहमति ये थी कि तीनों, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट, तीनों के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, मगर रिएक्शंस जो थे वो थोड़े से कॉन्ट्रडिक्ट थे। मेटा के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, लेकिन स्टॉक जो है वो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में लगभग 9% इसलिए गिरा क्योंकि उन्होंने पहले तो एक वन टाइम टैक्स चार्ज लिया है $16 बिलियन का, तो वन ब्यूटीफुल बिल की वजह से, और उन्होंने अपने केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया है, यानी कि वो और खर्च करेंगे एआई से रिलेटेड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। उनकी रियलिटी लैब्स के डिवीजन में भी $4.5 बिलियन का घाटा हुआ है। इस वजह से जो है शेयरों में 9% तक की गिरावट देखने मिली। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे भी अनुमान से अच्छे थे। अज्योर, उनका जो बिजनेस है वो भी 40% अनुमान से बेहतर ग्रो करा, लेकिन उन्होंने भी अपने केपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया है, और उनका जो ओपन एआई में निवेश है उस निवेश की वजह से उन्हें लगभग एक $3 बिलियन की हिट लेनी पड़ी इस ओके। तिमाही में, जिस वजह से शेयर जो है आफ्टर आवर्स में 4% गिरा।
एक अच्छा नतीजा अल्फाबेट का था, वो एक क्लीन क्वार्टर जिसे आप कहते हो, क्लीन क्वार्टर ओके। था। $100 बिलियन की आय उन्हें मिली है इस क्वार्टर में। यूट्यूब और गूगल क्लाउड भी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ। इस वजह से शेयर जो है 6% आफ्टर आवर्स में ऊपर था। सबकी नजरें अब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक पर है। शी जिनपिंग बीजिंग से रवाना हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप बुसान पहुंच चुके हैं। कुछ ही घंटों हाँ। में मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है। तो वहां पर हाँ। अब जो है दुनिया भर की नजरें हैं कि आगे क्या होने वाला है, और एप्पल और अमेज़न के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आए। चलिए, इंटरेस्टिंग है। आ गई चौथाई। कईयों, मेरे को तो वो भी अच्छा लग रहा है, इतना डेटा का अभाव था उसके बावजूद दे तो दिया चौथाई। और ठीक है, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, हो सकता है पॉज आ रहा हो, रीअसेस कर रहे हो, उसके बाद एक पॉलिसी बाद दरों में कटौती रिज्यूम हो रही हो, देखेंगे। और दूसरी तरफ नतीजे, ये मैग्निफिसेंट सेवन वैल्यूएशन को लेके किसी को कंसर्न हो तो ये डिलीवर करके भी दे रहे हैं। केपेक्स पे खर्चा एग्रेसिव कर रहे हैं तो ग्रोथ भी ला रहे हैं, आंकड़े भी ला रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा।